गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरके एजुकेशन विपार्सिटी की तरफ से 12th बायोलॉजी के आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। हम आज से यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्टार्ट करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते क्या है, उसके बाद में हम इसको फर्दर आगे रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक के एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी कि हिंदी में बात करें तो एंजियोस्पर्म मतलब कि आवर्तबीजी, यानी कि आवर्तबीजी प्लांट होते क्या है, यानी कि कैसे पौधों को हम आवर्तबीजी कहेंगे या कौन कौन से पौधे अपने को आवर्तबीजी मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म जो वर्ड है या आवर्तबीजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना। एंजियो मतलब कि वेसल, वेसल मीन्स यानी कि कोई भी पात्र या कोई भी कवर्ड लाइक स्ट्रक्चर, और स्पर्म मतलब कि सीड, यानी कि ऐसे पौधे जिनके बीज किसी न किसी कवर्ड लाइक स्ट्रक्चर या किसी भी पात्र के अंदर कवर्ड रहता है या ढके हुए रहते हैं, ऐसे पात्रों को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्तबीजी। अब इसके जनरल फीचर या कैरेक्टर्स की हम बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर है कि दीज आर द फ्रूट फ्लोवरिंग प्लांट, यानी कि ये क्या होता है कि इनके ऊपर हमेशा से फूल लगते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जो अपने लाइफ के किसी न किसी एक स्टेज में फूलों को अपने ऊपर उद्भवन या विकास करते हैं उनका। ठीक है, फिर है कि मेन प्लांट बॉडी, या आपने काफी बार वर्ड सुना होगा कि मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट वगैरह होता है। डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है। मतलब मेन प्लांट बॉडी का हो गया कि जब भी पादप का विकास होता है, ग्रोथ होता है, तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट मतलब कि उसका सारे जो भी जड़, तना या जो भी उसके जीवन में होने वाली मैक्सिमम जो भी क्रियाएं होगी या उसके अंदर निकलने वाले जो भी उसके पार्ट्स होंगे या उद्भवन होगा वो स्पोरोफाइट से होगा, यानी कि इसके अंदर जो स्पोरोफाइटिक फेज होगी वो मेनली रहेगी, यानी कि ज्यादातर में उसी से विकास होगा, और जो गैमेटोफाइट फेज है वो बहुत ही वेरी शॉर्ट रहेगी। ठीक है, तो इसका जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होती है। फिर बात करें सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट्स, यानी कि जो इसके बीज होते हैं वो हमेशा से किसके अंदर कवर रहते हैं, फ्रूट्स के अंदर, यानी कि फलों के अंदर। तो एक बात पता चल गई कि इनके अंदर फलों का विकास होता है, क्योंकि हमने बात की थी एंजियो मतलब वैसे यानी कोई ना कोई पात्र जिसके अंदर बीज ढके रहते हैं, तो फलों के अंदर बीज को ढके हुए रहते हैं। फिर बात करें लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र, यानी कि अपने लाइफ साइकिल कौन से प्रकार का शो करते हैं, यानी कि इनके जीवन चक्र कैसा होता है। तो पादपों के अंदर 3 प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। एक तो होता है हैप्लॉन्टिक, एक होता है डिप्लॉन्टिक और एक होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। लेकिन एंजियोस्पर्म होते हैं वो डिप्लॉन्टिक यानी कि द्विगुणितक प्रकार का लाइफ साइकिल शो करते हैं। देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बाद में डिप्लॉन्टिक स्टेज में होता क्या है, थोड़ा सा इसका डिस्कस करेंगे। देखो ये लाइफ साइकिल है इसकी डिप्लॉन्टिक स्टेज, डिप्लॉन्टिक। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि प्लांट की मुख्यतः 2 फेज होती है, एक होती है स्पोरोफाइटिक फेज और एक होती है गैमेटोफाइट फेज। स्पोरोफाइटिक फेज का एक थंब रूल हमेशा से याद रखना कि ये हमेशा ही द्विगुणित यानी कि 2n होती है, और गैमेटोफाइटिक फेज का थंब रूल है कि ये हमेशा से अगुणित यानी कि n रहेगी। ये फैक्ट हमेशा हर एक प्लांट में, चाहे हम बात करें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा, इन सब के अंदर सेम रहेगा। स्पोरोफाइटिक फेज में क्या होता है कि स्पोरोफाइटिक का मुख्य काम हो गया फेज का कि टू प्रोड्यूस स्पोर्स, यानी कि ये क्या प्रोड्यूस करती है स्पोर्स का, किसके द्वारा, मियोसिस द्वारा। मियोसिस मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस द्वारा ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। हम प्लांट के अंदर मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन या आरडीवी कह सकते हैं, रिडक्शनल, उसके द्वारा स्पोरोफाइटिक फेज से स्पोर्स का निर्माण होता है। स्पोर्स हमेशा से क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर्स से फिर आगे बनती है गैमेटोफाइटिक फेज। देखो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो गैमेटोफाइटिक फेज वेरी शॉर्ट होती है, यानी कि बहुत ही कम, ए फ्यू सेल्स, कुछ ही कोशिकाएं हैं जो इस फेज को रिप्रेजेंट करती है, और थोड़े टाइम बाद में फटाक से वो अपने अंदर माइटोसिस करके गैमेट्स का निर्माण कर लेते हैं। गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं और गैमेट्स के अंदर फर्टिलाइज हो जाते हैं, फर्टिलाइज होने पर जाइगोट बनता है और जाइगोट से स्पोरोफाइटिक सेल वापस बन जाती है। ये जो लाइफ साइकिल है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर चलता रहता है। फिर बात करें हम कि स्पोरोफाइटिक फेज से बनने वाले स्पोर्स और गैमेटोफाइटिक फेज से बनने वाले गैमेट्स, इन दोनों के अंदर हमेशा याद रखना कि ये दोनों कभी भी सेम नहीं होते हैं। ये केवल इनके अंदर इतनी समानता है कि ये भी अगुणित होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ही रहती है, यानी कि, और ये भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। बाकी की ये स्पोरोफाइटिक फेज से बनता है, ये गैमेटोफाइटिक फेज से बनता है। और एक जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैमेटोफाइटिक फेज का पहला स्टेज क्या है, तो पहली स्टेज स्पोर्स है, क्योंकि ये क्या है,
हैप्लॉइड होता है। फिर हम बात करें इसका आगे, एंजियोस्पर्म का एक स्पेशल फीचर्स है या इसकी बात करें मुख्य इसका कैरेक्टर है कि इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन बात करें या हिंदी में बोले तो द्विनिषेचन या त्रिकसल्यन, ये क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि लैंगिक जनन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पोलन ग्रैंड यानी पराग कणों का निर्माण होता है और पराग कणों का निर्माण के लिए बाद पराग नलिका जिसे हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, पराग नलिका, उसके अंदर दो मेल गैमेट, दो नर युग्मक का निर्माण होता है, दो मेल गैमेट का निर्माण होता है। ये दोनों मेल गैमेट, उनमें से एक मेल गैमेट तो एक सेल यानी कि अंड कोशिका के साथ निषेचन करता है और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस यानी कि ध्रुवीय केंद्रकों के साथ क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। तो यहां पर दो बार निषेचन हो रहा है, दो बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है, इसलिए हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जो पोलर न्यूक्लियस होते हैं वो दो होते हैं और ये दोनों जब पोलर न्यूक्लियस दोनों कंबाइंड फॉर्म बन जाते हैं तो हम इनको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। देखो त्रिकसल्यन, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो से, यानी कि हम बात करें भ्रूणकोश के निर्माण की, भ्रूणकोश के निर्माण के समय क्या होता है कि तीन न्यूक्लियस, तीन केंद्रक फ्यूज होते हैं, यानी कि तीन केंद्रकों के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। तीन केंद्र कौन कौन से? एक तो एक न्यूक्लियस होता है जो मेल गैमेट का होता है और दो न्यूक्लियस होते हैं जो सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसे हमने अभी नाम दिया था पोलर न्यूक्लियस। मैंने अभी बताया था जो पोलर न्यूक्लियस होते हैं वो दोनों कंबाइंड फॉर्म में मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाता है, यानी कि उनके अंदर क्या दो न्यूक्लियस, 2n और एक मेल गैमेट वाला एक न्यूक्लियस, ये तीनों आपस में जब फ्यूज होते हैं तो क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिकसल्यन। तो ये जो एंजियोस्पर्म की बेसिक फीचर्स है जो हमने 11th क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था, इनको हमने शॉर्टली रिपीट किया है और इसके लाइफ साइकिल को भी जाना। इसके आगे हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे यानी कि रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि आवर्त बीजों में जनन। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब कि जनन क्या होता है? बेसिकली जनन की बहुत सारी परिभाषा है, हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि संतति के द्वारा अपने समान नए यानी कि जनकों द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करना। बेसिकली रिप्रोडक्शन के बारे में देखें तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी कि ऐसा बायोलॉजिकल यानी कि जीव विज्ञान का ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अलग अलग व्यक्तिगत बात करें ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इसे बोलते हैं अलैंगिक जनन, हिंदी में बात करें तो अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। नाम से ही पता चल रहा है अलैंगिक और लैंगिक, यानी कि जिसके अंदर गैमेट्स की रिक्वायर्ड एक होती है, यानी कि अलैंगिक मतलब कि दो गैमेट्स की रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि जो युग्मकों का जो फ्यूजन है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगर संतति की बात करें तो मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक है तो भी वो अपने समान नए जीव उत्पन्न कर सकता है। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा ही रिमेन सेम रहती है, ठीक है, जितने पेरेंट्स के अंदर थी उतनी की उतनी नई संतति में रहती है और ये हमेशा ही एज इट इज अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। मुख्यतः हम बात करें तो एज इट दिखता है, फोटोकॉपी टाइप बोल सकते हैं। फिर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कंबाइनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि ऐसा न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म नई जीवित जंतु कंबाइनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसके अंदर दो गैमेट्स के कंबाइन रहेंगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सेस, यानी कि दो अलग अलग सेक्सेस वाले या लिंगों वाले पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन कंबाइन रहेगी और एक नई संतति का विकास होगा, उसमें हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमेशा वेरिएशंस देखने को मिलती है। वेरिएशंस मतलब कि विभिन्नता, यानी कि पेरेंट्स से आने वाली नई संतान के अंदर कुछ न कुछ विभिन्नताएं दिखती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट लेसन। उसमें देखो अपने क्या दिया हुआ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसमें फर्स्ट चैप्टर में केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिए गए हैं।
तो हम बात करेंगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन का जो फ्लो चार्ट है उसके बारे में क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या इस चैप्टर में मिलेगा। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली या बात करो तो वो कैसा होता है, फ्लावर्स द्वारा होता है, यानी कि फूलों द्वारा होता है। पहले चैप्टर के अंदर केवल और केवल हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, यानी कि एंजियोस्पर्मिक यानी कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किन किन विधि के द्वारा होता है, कौन कौन से मेथड से यूज किया जाता है उसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो दो भागों में, एक तो होता है एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी का मतलब हिंदी में बात करें तो अनिषेक बीजता, यानी कि ऐसे बीज जिनका निर्माण बिना फर्टिलाइजेशन या बिना जनन के हो जाए। दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे हम बोलते हैं कायिक जनन, कायिक जनन रिप्रोडक्शन, या इसे बोलते हैं प्रोपागेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन। क्योंकि प्लांट का कोई भी पार्ट जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराने के लिए यूज में लेते हैं उसे प्रोपाग्यूल बोलते हैं, तो प्रोपागेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब कि प्राकृतिक तौर पर, यानी कि प्राकृतिक यानी नेचुरली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय स्टेम यानी कि तनों द्वारा, बाय रूट्स जड़ों द्वारा, बाय लीव्स पत्तियों द्वारा, और बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि जनन अंगों द्वारा। फिर होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा पार्ट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव। आर्टिफिशियल मेनली है जो ह्यूमन द्वारा या मानव द्वारा अपने कॉमर्शियल यूज के लिए, वाणिज्य उत्पादन के लिए इनका उपयोग किया जाता है, यानी इसे बोलते हैं कृत्रिम। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मुख्य तीन विधियां, पहली होती है कटिंग यानी कि किसी को काटना या कर्तन करना, उसमें स्टेम को काट सकते हैं और रूट को काट सकते हैं। दूसरी होती है लेयरिंग, लेयरिंग मतलब कि दाब लगाना, माउंड है यानी कि किसी टीला बनाकर, या एयर यानी हवा में किसी के ऊपर दाब लगा टहनी के ऊपर। फिर होती है ग्राफ्टिंग, रोपना, रोपण मतलब कि टंग ग्राफ्टिंग है, अलग अलग विधियां, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउड वर्क और बट, ये सारी चीजें हैं जो हम चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका ओवरव्यू है कि हम किसके बारे में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पहले में केवल अपने को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी मिलेगी। अब स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, यानी कि जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस और सिंगेटिव यानी कि गैमेट्स का निर्माण नहीं होता। हमने बात की थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप से होते हैं, एगेमोस्पर्मी यानी कि अनिषेक बीजता जिसके अंदर ए मतलब कि विदाउट, गेमस मतलब कि निषेचन, और स्पर्मा मतलब कि बीज, यानी कि ऐसी विधि है, ऐसा मेथड जिसके अंदर बीज बनते हैं लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं, उन्हें बोलते हैं एगेमोस्पर्मी। दूसरी होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। एक बात हमेशा याद रखना, जो कायिक जनन होता है उसके अंदर जो कायिक भाग पौधे का लिया जाता है, यानी कि कोई भी पौधे का भाग होगा उसको जो रिप्रोडक्शन कराने के लिए यूज में ले जाएगा उसे हम बोलेंगे प्रवर्ध या प्रोपाग्यूल, जिसको लेकर हम जमीन में रोपण करते हैं या कुछ भी करते हैं जिससे उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है, जिससे एक नया प्लांट बनता है, उसे हम बोलेंगे प्रोपाग्यूल। पहला देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाय स्टेम यानी कि तने के द्वारा कौन कौन से, अदरक, आलू, लहसुन, या हम बात करें घास, कैलोकेसिया या स्ट्रॉबेरी, अरबी वगैरह, इनके अंदर जो तने के द्वारा होता है उन रिप्रोडक्शन में बात करेंगे। पहले बात करते हैं राइजोम यानी कि प्रकंद तना होता है, अदरक में पाया जाता है। दूसरी बात करेंगे ट्यूबुर यानी कि कंदीय तला, यानी कि आपने आलू वगैरह देखा होगा ना, ऐसा आलू की स्ट्रक्चर, उसमें आंखें वगैरह होती है जिसे हम बोलते हैं। फिर ये आपस में फेवरेबल कंडीशन में पौधे का निर्माण करके नया पौधा बनाते हैं। फिर बात करेंगे बल्ब यानी कि सल्ककल यानी कि गार्लिक, लहसुन, या बात करेंगे प्याज जिसके चारों तरफ है जो सल की आवरण रहता है। फिर बात करेंगे कॉर्न, घनकल, कैलोकेसिया या अरबी बोले जिसको। फिर बात करेंगे रनर, रनर मतलब कि ऊपरी भूस्थाई, नाम से पता चलता है रनर यानी कि जमीन पर रेंगते हुए। फिर बात करेंगे शक्कर यानी कि अंतर भूस्थाई, मिंट यानी पुदीना, यानी कि ऐसे स्टेम जो थोड़ी दूर गति करके, क्षैतिज गति करके फिर जमीन में से निकलते हैं, फिर वापस ऊपर आते हैं, फिर रहते हैं। ऐसे पुदीना वगैरह में होता है, उनमें क्या होता है कि जड़ें निकलती है फेवरेबल कंडीशन में और नए पादप का निर्माण होता है। और लास्ट है स्टोलेट यानी कि भूस्थाई, स्ट्रॉबेरी होता है जो जमीन में रहकर थोड़ी देर बाद में वायु भाग में होती है,
और एक नए पादप का निर्माण करती है। तो नॉर्मली हमने देखा कि स्टेम द्वारा इन विधियों से होता है। ये मुख्यतः 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 विधियां, ठीक है। ये 7 प्रकार के स्टेम्स होते हैं। सेकंड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स, यानी कि जड़ों द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होना। इसके एग्जांपल्स है देखो, नीम, रोजवुड, जैस्मिन। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर ट्यूबरेट्स रूट्स में एडवेंटिशियस बड्स बनती है, और वो एडवेंटिशियस बड्स आगे है जो एक नया प्लांट बनाती है। एग्जांपल इसके हैं स्वीट पोटैटो, शकरकंद, एस्परजस वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर बात करेंगे हम थर्ड में वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, यानी कि पत्तियों द्वारा कायिक जनन। इसमें देखो फर्स्ट एग्जांपल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में क्या होता है कि उसकी लीफ मार्जिन से कुछ कलिकाएं निकलती है और दे डेवलप न्यू प्लांट, नया पौधा बनाती है। एग्जांपल ये देखो ब्रायोफिलम का, इसमें लीफ मार्जिन है, यहां से कुछ ना कुछ कलिकाएं हैं जो अपना विकास करती है और नया प्लांट बनाती है। दूसरा है बिगोनिया, इसमें पेटियोल या सरफेस से एक कलिका निकलती है और एक नया प्लांट का निर्माण करती है। यहां से देखो इसका पेटियोल या सरफेस से यहां से एक नई कलिका निकलती है। और फोर्थ है अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि कायिक परिवर्तन बाय जनन अंग। इसका एग्जांपल्स मिलेगा आपको अगेव, डिस्कोरिया। उसमें क्या होता है कि कुछ पौधों के फ्लोरल बड्स में प्रपत्र कलिका यानी कि बुलबिल्स का निर्माण हो जाता है। और ये बुलबिल्स क्या होती है, एक फूड स्टोरेज वाला पार्ट होता है पत्ती के नीचे की तरफ ठंडी में, वो क्या है स्टोरेज जो फूड रहता है वहां पे, वो प्रपत्र कलिका जब जमीन पे गिरती है और उसको इन्वायरमेंट मिलता है और वो फिर अपना डेवलपमेंट या ग्रोथ करके एक न्यू प्लांट बनाती है। तो ये है जो हमने आज देखे थे अपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो भी कौन से वाले, नेचुरल वाले। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, हर एक कंसेप्ट को समझे, और वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको इनके नोट्स का PDF का लिंक मिल जाएगा जिससे आप डाउनलोड कर सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।